हेलो दोस्तों, विंग्स इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बीएससी सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली पढ़ाया जाता है। यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट के बारे में हमने आपको कल पढ़ाया था। कल हमने आपको पढ़ाया था, यानी कि इसके अगले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि वंडरवाल फोर्स क्या होता है, वंडरवाल फोर्स के प्रकार को देखा था। आज आइए हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट एंड इसके स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। कल का हम थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं, यानी कि रिकैप करते हैं, उसके बाद फिर आज का टॉपिक समझते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था वंडरवाल फोर्स। क्या होता है वंडरवाल फोर्स? किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कुछ न कुछ अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। इसको किसने खोजा था? वंडरवाल्स ने खोजा था, इसलिए उसको बोलते हैं वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। उसके बाद इसके टाइप्स में हमने आपको बताया था डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, फिर आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, उसके बाद लंदन फोर्स बताया था, जो कि लंदन फोर्स आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। आज आइए हम बात करते हैं डायपोल मूवमेंट के बारे में और उसके स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं कि डायपोल मूवमेंट होता क्या है। पहले आइए हम समझते हैं डायपोल के बारे में कि व्हाट इज डायपोल। डायपोल क्या होता है? किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है, जो किसी भी जो कोवैलेंट क्या होता है, कोवैलेंटली मॉलिक्यूल होते हैं, जो कोवैलेंटली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ए एंड बी, ये क्या है, कोवैलेंटली अटैच है। यानी कोवैलेंटली अटैच किसे, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। किसके? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और फिर कोवैलेंट बॉन्ड में जब वो क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जब, तो उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, जिसके कारण उसमें कुछ न कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कुछ न कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इससे क्या होता है, दो यानी कि दो पोल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इससे क्या होता है, दो पोल का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, डायपोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। अब आइए हम जानते हैं डायपोल मूवमेंट के बारे में। क्या डायपोल मूवमेंट के बारे में जानते हैं कि डायपोल मूवमेंट जो होता है ओरिजिनेट कहाँ होता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इन अ पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। उसके बाद डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन डायपोल एंड डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ, इसको समझते हैं आइए हम कि जो प्रोडक्ट होता है किसी भी डायपोल मूवमेंट में, जो चार्ज का प्रोडक्शन होता है और उसके बीच जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये चार्ज और ये चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होता है, इनकी गुणनफल यानी कि इनके मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। द प्रोडक्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है ना, डायपोल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज नोन एज डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट उसी को बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है उसको डीवाई बोलते हैं, उसके यूनिट को क्या बोलते हैं, डीवाई बोलते हैं। मैथमेटिकली हम इसको किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं, म्यू इंटू क्यूएल। म्यू इंटू क्यूएल, जहाँ पर म्यू तुम्हारा क्या है, डायपोल मूवमेंट है, क्यू तुम्हारा क्या है, चार्ज है, और एल तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस है। अब आइए हम बात करते हैं कि जो ये डायपोल मूवमेंट होता है, ये क्या बताता है कि कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है और कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आइए इसके हम एग्जांपल के बारे में समझते हैं। एग्जांपल में हम जैसे लेते हैं कि होमो एटॉमिक, यानी कि होमो डायटॉमिक अगर मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि H2 तुम्हारा, N2 O2 B2, ये सब क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इनमें क्या होता है, जो डायपोल मूवमेंट होता है, जैसे H2 में क्या होता है, जो डायपोल मूवमेंट होता है क्या होता है, जीरो होता है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, जिसके कारण क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अगर ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है तो यहाँ समझ लीजिए, H2 जो है, H जो है, इस क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, एकदम सेम लगेगा, जिसके कारण इसका डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो, जिसमें म्यू नॉट जीरो होता है उसको नॉन पोलर बोलते हैं, और जिसमें म्यू नॉट की वैल्यू कुछ न कुछ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे आइए इसके आगे समझते हैं। इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना नोट डाउन कर लीजिए।
अरे आइए अब डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। डायटोमिक हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं, जैसे कि HCl होता है, HBr होता है, HF होता है, NO होता है, CO होता है। ये सब क्या है? हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। जैसे HCl ले लीजिए, इसमें क्या है? HCl का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है ज़्यादा है, किससे? हाइड्रोजन से। तो इसमें क्या होता है? जो डायपोल मूवमेंट होता है, जो डायपोल मूवमेंट होता है क्या होता है? जीरो नहीं होता है। जो डायपोल मोमेंट होता है उसका वैल्यू जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है। इसलिए क्या है? इसलिए क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। और जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, वो क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसी प्रकार आइए Ab2 टाइप के हम मॉलिक्यूल के बारे में समझते हैं। Ab2 टाइप जैसे कि तुम्हारा BeF2 होता है, MgCl2 हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, ये सब क्या है? तुम्हारा Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। इनमें क्या होता है? जो नेट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, जिसका रेट क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। लेकिन जो H2O मॉलिक्यूल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? वो क्या होता है? पोलर होता है, बिकॉज इसमें डायपोल मोमेंट जो होता है वो कुछ ना कुछ जरूर होता है। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आप ले लीजिए MgCl2 का ले लीजिए। MgCl2 का जब लेंगे तो इसमें क्या बनेगा? कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? MgCl और Cl। तो इसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी वैल्यू इसकी होगी जितनी उतनी वैल्यू इसकी होगी, इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि वो इतने बल से अपने तरफ खींचेगा, इतने बल से इतने अपने तरफ खींचेगा, इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, उसका जो डायपोल मोमेंट होता है यानी कि म्यू जो होता है वो क्या होता है? आपका म्यू नेट जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर होता है। लेकिन जो H2O मॉलिक्यूल होता है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऑक्सीजन ये हो गया, H ये हो गया, ये आपका ये H हो गया, नहीं एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर है इस, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्या होता है? इसका क्या होता है? इस तरह से क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। आप आज जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। वी शेप होता है, बेंड होता है या फिर वी शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है वो डिफरेंस हो जाता है, जिससे इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसलिए क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसलिए क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब आइए अगला टॉपिक समझते हैं। आइए अब Ab3 टाइप के मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं कि Ab3 टाइप का मॉलिक्यूल जैसे तुम्हारा BF3 हो गया, SO3 हो गया, ये सब क्या है? Ab3 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन जो NH3 मॉलिक्यूल होता है उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो कुछ ना कुछ जरूर होता है, जैसे इसका वैल्यू दिया कितना है? 1.49 डायपोल मोमेंट होता है। इसलिए क्या होता है? ये तुम्हारा क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है, और ये सब क्या तुम्हारे होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डायग्राम इसका कैसा होता है। जैसे तुम्हारा BF3 ले लीजिए, सॉरी BF3 को ले लीजिए। तो BF3 का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है? तुम्हारा ट्राइगोनल, किस तरह स्ट्रक्चर बनता है? ट्राइगोनल पैनल की जैसे स्ट्रक्चर बनता है। देखो इसमें जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है, इसमें जो म्यू नेट की वैल्यू होती है वो क्या होता है? जीरो होता है। कैसे? देखो जितने अट्रैक्शन से ये मॉलिक्यूल खींचेगा उतने अट्रैक्शन से AB मॉलिक्यूल खींचेगा, उतने अट्रैक्शन से AB मॉलिक्यूल खींचेगा, और ये सब क्या है? तीनों एक प्लेन में है, जिस कारण इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होता है। इसलिए क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। उसके बाद अगला आइए NH3 कैसे पोलर मॉलिक्यूल होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे तुम्हारा ये NH3 मॉलिक्यूल हो गया,
ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, देखो स्ट्रक्चर, देखो जो इसका शेप होता है, शेप के में हम क्या करते हैं, देखो ज्योमेट्री और शेप में अंतर होता है। देखो जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री में हम तुम्हारा क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर, देखो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को काउंट करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को काउंट करते हैं। और जो शेप होता है उसमें ओनली क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर को लेते हैं। किसको, बॉन्ड पेयर को लेते हैं। लोन पेयर को क्या करते हैं, छुपा देते हैं। तो इसका शेप किस तरह से होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल जैसा। कैसा होता है, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल जैसे इसका क्या होता है, शेप होता है। देखो इसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है, इसलिए इसकी म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हारा कुछ ना कुछ जरूर होता है। इसलिए क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसलिए क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज यानी कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए समझते हैं परसेंटेज यानी कैरेक्टर के बारे में। क्या होता है परसेंटेज यानी कैरेक्टर। परसेंटेज यानी कैरेक्टर क्या होता है, जब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म बिटवीन टू सेम एटम, यानी कि जब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, टू सेम एटम के बीच क्या होता है, फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियाई मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे तुम्हारा H2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ये सब क्या है तुम्हारे होमोन्यूक्लियाई क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, सेम होता है, जिसके कारण इनके कोवैलेंट मॉलिक्यूल जनरली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। लेकिन जब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोन्यूक्लियाई मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोन्यूक्लियाई मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे तुम्हारा SBr हो गया, या Cl हो गया, HF हो गया, ये सब क्या है, होमोन्यूक्लियाई क्या है, मॉलिक्यूल है। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होते हैं, बोथ एटम का क्या होता है, सेम नहीं होता है, जिसके कारण में क्या होता है, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाता है। पोलैरिटी प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आता है, डिफरेंस हो जाता है, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसको, परसेंटेज यानी कैरेक्टर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। देखो परसेंटेज यानी कैरेक्टर का मैथमेटिकली फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज यानी कैरेक्टर इक्वल टू 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर XA क्या और XB क्या है, जो इनके ऊपर क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, XA माइनस XB। यानी कि XA क्या होता है, इस पे जो A पे पार्शियल चार्ज जो डेवलपमेंट होता है, और B पे जो पार्शियल चार्ज क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये क्या होता है, XA होता है, क्या होता है, XB होता है। और जो डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, परसेंटेज यानी कैरेक्टर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और किसको इंक्रीज करता है, तुम्हारा डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल की क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, इन द डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को। उसके बाद इसका एक और फार्मूला होता है कि आयनिक परसेंटेज यानी कैरेक्टर का म्यू EXP यानी कि एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। तुम्हारा म्यू EXP क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट होता है, और म्यू कैलकुलेटेड क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द डायपोल मोमेंट होता है। इसका जो इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होता है, क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन है उसको यूनिट के लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो यूनिट का, इस पूरे यूनिट का जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे सभी को इसका लाभ हो सके। हाँ, धन्यवाद।